स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस अघिनी आकाश में। मैं आकाश गर्ग लेकर आया हूं नया वीडियो उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय आयम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की। आज का हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। वर्गीकरण का अर्थ होता है वर्ग बनाना या समूह बनाना, अर्थात इसमें हम दिए गए प्रश्न के 4 विकल्प होंगे जिसमें से 3 जो है वो एक समान समूह या वर्ग को बताएंगे और एक जो है विकल्प वो समूह से अलग होगा, वही हमारा उत्तर होगा। मतलब 4 ऑप्शंस में से 3 जो है वो एक ग्रुप या एक समूह से रिलेटेड होंगे और एक जो उस समूह से अलग होगा उसको छांटना है, उस असंगत पद को अलग करना है। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों पर आते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें पहला ऑप्शन है मई, जनवरी, जुलाई, जून। इन चारों ऑप्शंस में से हमें ऐसा ऑप्शन अलग करना है जो 3 तो एक कैटेगरी के हैं और एक जो है उस ग्रुप से अलग है। अगर हम गौर करें तो हम ये देखते हैं कि मई जो मंथ है इस मंथ में आपके होते हैं 31 दिन, जनवरी इसमें भी होते हैं आपके 31 दिन, जुलाई इसमें भी आपके होते हैं 31 दिन, लेकिन जून एक ऐसा मंथ है जिसमें होते हैं आपके 30 दिन। तो इसका मतलब ये 3 मई, जनवरी और जुलाई ये आपके एक कैटेगरी के एक टाइप के प्रश्न हो गए। जो ग्रुप से अलग है वो है आपका जून, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जून। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ट्रक, दूसरा है बस, तीसरा है स्कूटर, चौथा साइकिल। इसमें हमें देखना है कि 3 ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जो एक कैटेगरी में आते हैं, एक समूह में आते हैं। अगर हम गौर करें इसमें जो पहले 3 ऑप्शंस हैं ट्रक, बस, स्कूटर, इनको चलाने के लिए हमें फ्यूल यानी ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन साइकिल को चलाने के लिए किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए ये इस ग्रुप से अलग है। इसका आंसर हो जाएगा साइकिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिपक्षी, दूसरा ऑप्शन है प्रतिद्वंदी, तीसरा ऑप्शन है मित्र और चौथा ऑप्शन है शत्रु। जो पहला ऑप्शन है प्रतिपक्षी, इसका मतलब होता है आपके विपक्ष में जो खड़ा हुआ है उसको प्रतिपक्षी बोलते हैं। जब आप किसी प्रतियोगिता में होते हैं सामने वाली टीम के जो आपके अपोजिट में खड़ा होता है वो प्रतिद्वंदी कहलाता है। मित्र तो आप जानते हैं फ्रेंड, और शत्रु जो आपका शत्रु हो। तो अगर हम यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर प्रतिपक्षी, प्रतिद्वंदी और शत्रु एक कैटेगरी को डिनोट कर रहे हैं जो हमारे विपरीत या हमारे अपोजिट खड़ा हुआ है। वो मित्र वो होता है जो हमारे साथ में रहता है, तो इसका मतलब ये इस ग्रुप से अलग है। इसका आंसर हो जाएगा मित्र। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये ऑप्शन हमने देखे अगले क्वेश्चन में 2-2 के ग्रुप में दिए गए हैं। देखते हैं क्या रिलेशन 2-2 के ग्रुप में, और फिर उस रिलेशन को समझने के बाद ये देखेंगे इनमें से कौन से ऐसे हैं जो एक कैटेगरी के हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है गलत सही, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। दूसरा ऑप्शन है यथार्थ वास्तविक, यथार्थ और वास्तविक एक ही शब्द हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। तीसरा ऑप्शन है भागीदारी उदासीनता, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। और चौथा ऑप्शन है उथला गहरा, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब इसमें जो 3 ऑप्शंस हैं गलत सही, भागीदारी उदासीनता, उथला गहरा, ये तीनों ऑप्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, जबकि यथार्थ और वास्तविकता ये एक दूसरे के पर्याय हैं। मतलब इन चारों में से ये जो है यथार्थ और वास्तविकता ये इस ग्रुप से अलग है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा यथार्थ वास्तविक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए। पहला ऑप्शन है तैरना, दूसरा ऑप्शन है श्वसन मतलब सांस लेना, तीसरा ऑप्शन है खेलना, चौथा ऑप्शन है नृत्य करना। अगर हम गौर करें इसमें तैरना, खेलना, नृत्य करना ये आपकी एक एक्शन क्रियाएं हैं, मतलब एक तरीके की क्रियाएं जो हम अपने शरीर द्वारा करते हैं। तैरते हैं, हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं, खेलने के लिए हाथ पैर का डांस करने के हाथ पैर। लेकिन श्वसन जो है वो शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब ये जो है इस ग्रुप से अलग हो गया। इसका आंसर हो गया श्वसन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
इसमें भी आपके दो दो के ग्रुप में आ गया है। पहला ऑप्शन है सुनना, सुनने के लिए हम कान का सहारा लेते हैं, कान से सुनते हैं। दूसरा ऑप्शन है देखना, देखने के लिए आँख का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ऑप्शन है जीभ, जीभ का प्रयोग स्वाद लेने के लिए किया जाता है। और चौथा ऑप्शन है सूंघना यानी नाक। अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि पहले लिखा हुआ है वो जो जो हम काम करते हैं, और दूसरा लिखा है शरीर का वो अंग। मतलब पहला काम है सुनने का जो कि हम करते हैं कानों से, दूसरा काम है देखने का जो कि हम करके आँखों से, एक काम है सूंघना जो कि हम करते हैं नाक से। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है उसमें उल्टा लिखा हुआ है, पहले लिखा है शरीर का अंग जीभ और बाद में लिखा है उससे करने वाला काम। तो ये इस ग्रुप से हो गया अलग। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जीभ स्वाद, जो कि इस ग्रुप से अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे सामने चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है गेंदा, दूसरे ऑप्शन में है गुलाब, तीसरा ऑप्शन है केला और चौथा ऑप्शन है लिली। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही फूलों के नाम हैं। गेंदा एक फूल है, गुलाब फूल है और लिली भी एक फूल होता है। लेकिन ये जो केला है वो एक फल है, तो इसलिए इस ग्रुप से ये अलग हो गया। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कमीज़, दूसरा ऑप्शन है स्वेटर, तीसरा ऑप्शन है जैकेट और चौथा ऑप्शन है पैंट। इसमें आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो तीन ऑप्शन है, पहला कमीज़, स्वेटर और जैकेट, ये तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो हम शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनते हैं। कमीज़ भी ऊपर पहनते हैं, स्वेटर भी, जैकेट भी, तीनों ऊपर पहनते हैं। लेकिन पैंट जो चौथा ऑप्शन है वो इस ग्रुप से अलग है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हम शरीर के निचले हिस्से में पहनते हैं। तो इसलिए ये इस ग्रुप से अलग हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभी हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है जिसमें नंबर्स लिखे, नंबर पर आधारित क्वेश्चन है ये, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन है 36, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है 91, तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है 56 और चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है 49। तो अब हमें देखना है इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। जो तीन में कॉमन है, मतलब तीन एक कैटेगरी में आ रहे हैं और चौथा उन ग्रुप से अलग है। देखिए अगर हम गौर से देखें तो हमें समझ में आएगा, जो हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी को देखिए ज़रा, 91, 56 और 49, ये तीनों ही नंबर जो हैं वो 7 से भाज्य होने वाले नंबर हैं। ये तीनों ही नंबर 7 से कट जाएंगे ऐसे नंबर है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर ए है 36, ये एक ऐसा नंबर है जो 7 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हो गया ग्रुप से अलग। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, फिर ये शब्द पर आधारित क्वेश्चन आ गया। इसमें हम देखते हैं ऑप्शन है पहला घर यानी कि हाउस, दूसरा ऑप्शन है दीवार, छत, बीम। हम देखते हैं जो लास्ट के तीन ऑप्शन हैं, दीवार, छत, बीम, ये एक घर के हिस्से ही हैं। ये घर के अंदर ही होती हैं दीवार, छत, बीम। तो ये जो है घर जो है वो इस ग्रुप से क्या हो गया, अलग हो गया, क्योंकि ये जो नीचे लिखे हैं ये तीनों घर के अंदर आने वाली चीज़ों के नाम लिखे हैं, घर के हिस्से लिखे हुए हैं। दीवार घर का ही एक पार्ट होता है, छत घर का ही एक पार्ट होता है, बीम जो है घर का ही एक पार्ट है। ये सब घर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस ग्रुप से अलग हो गया क्या, घर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आपके सामने ऑप्शन में लिखे हुए हैं, पहला ऑप्शन है अलमारी, दूसरा ऑप्शन है रैक, तीसरा ऑप्शन है तिजोरी यानी कि सेफ और चौथा ऑप्शन है लकड़ी की अलमारी यानी कबर्ड। तो हम अगर इसमें हम रिलेशन बनाने की कोशिश करें कि तीन जो एक कैटेगरी एक ग्रुप में आएंगे, तो वो देखिए कौन से हैं। देखिए इसमें जो अलमारी, सेफ और कवर्ड है, ये तीनों ही एक ऐसी जगह हैं घर के अंदर रखने वाली, जहाँ जिसमें हम लॉक लगा सकते हैं, जो बंद की जा सकती हैं, जिनको हम बंद करके लॉक करके रख सकते हैं। लेकिन रैक ओपन प्लेस होता है जहाँ पर हम चीज़ों को रखते हैं। ये तीनों लॉक लगाकर सेफली रखने वाली चीज़ों के नाम लिखे हुए, और ये रैक जो है वो ओपनली रहने वाली चीज़ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रैक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमारे सामने गणित की कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के नाम लिखे हुए हैं। पहला है आयत, दूसरा है वर्ग, तीसरा है घन, चौथा है त्रिभुज। जिन्होंने इन चारों आकृतियों को पढ़ा है उन्हें समझ में आ गया होगा कि इस ग्रुप में अलग कौन है। देखिए, आयत, वर्ग और त्रिभुज ये तीनों ही 2D शेप्स हैं, 2 डायमेंशनल द्विविमीय आकृति है। और जो घन है वो आपका त्रिविमीय आकृति है, क्यूब जिसको बोलते हैं। तो इसलिए ये इस ग्रुप से अलग हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घन, क्योंकि एक त्रिविमीय आकृति है, 3D डायमेंशनल आकृति है, और जबकि आयत, वर्ग और त्रिभुज है वो 2 डायमेंशनल द्विविमीय आकृति है। इसलिए ये ग्रुप से अलग हो गया। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शंस लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है हार, दूसरा ऑप्शन है आभूषण, तीसरा ऑप्शन है चूड़ी और चौथा ऑप्शन है अंगूठी। तो हम ये देखते हैं, इन ऑप्शन को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि हार, चूड़ी, अंगूठी ये तीनों चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? आभूषण के अंतर्गत आती हैं। तो आभूषण इस ग्रुप से क्या हो गया? अलग हो गया, क्योंकि आभूषण वो चीज़ें जो जिसके अंदर ये सब आता है, क्या? हार, चूड़ी, अंगूठी। तो इस ग्रुप में अलग ऑप्शन जो है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, आभूषण। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे सामने ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वीणा, दूसरे में लिखा हुआ है सितार, तीसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है ड्रम, चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है गिटार। या हमने देखिए इन चारों ऑप्शंस में हमारे सामने कुछ वाद्य यंत्र हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए हैं। लेकिन इन चारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें ये देखना है कि कौन सा डिफरेंट है, कौन सा तीन ऐसे हैं जो कि एक कैटेगरी में आते हैं और एक जो है वो इस कैटेगरी से अलग है। तो अगर हम गौर करें तो जो आपके वाद्य यंत्र वीणा, सितार और गिटार ये तीनों ही ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनमें तार का प्रयोग होता है। उन तार की वजह से ही, उन तार के प्रयोग से ही इनको बजाया जाता है। वीणा में भी तार लगे हुए होते हैं, सितार में भी तार लगे होते हैं, गिटार में भी तार लगे होते हैं। उन तारों की मदद से ही हम इसको बजाते हैं और सुनते हैं। इसमें जो अलग है वो है ड्रम। तो इसलिए इस ग्रुप में अलग ऑप्शन हो गया ड्रम। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के ऑप्शन से पहला ऑप्शन है लकड़ी, कॉर्क, पत्थर, कागज। चलिए देखिए इसमें इसका आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा पत्थर। पत्थर जो है वो इस ग्रुप से अलग है। क्यों? क्योंकि लकड़ी, कॉर्क और कागज ये तीनों ऐसी पदार्थ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। लकड़ी भी हमें पेड़ से मिलती है, कॉर्क जो होता है वो भी हमें इनडायरेक्टली पेड़ से मिलता है, कागज़ भी हमें जो है पेड़ से मिलता है, लेकिन पत्थर जो है वो पेड़ से नहीं मिलता। इसलिए ये इस ग्रुप से क्या हो गया? अलग हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे सामने कुछ शब्द लिखे हैं, जगहों के नाम लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए में हमारे पास लिखा हुआ है बेंगलुरु, नागपुर, भोपाल, रांची। तो हम ये देखते हैं कि बेंगलुरु, भोपाल और रांची ये तीनों जो हैं राज्यों की क्या है? राजधानियां हैं। जबकि नागपुर जो है किसी राज्य की राजधानी नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन इन तीनों कैटेगरी से, इन तीनों ग्रुप्स कैटेगरी जो आ रही हैं उनसे अलग है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नागपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे सामने कुछ मटेरियल लिखे हुए हैं। पहला है पॉलिस्टर, दूसरा है कॉटन यानी कि सूती, तीसरा ऑप्शन है टेरलिन, चौथा ऑप्शन है नायलॉन। यहाँ हम देखते हैं कि इसमें जो पॉलिस्टर है, टेरलिन है, नायलॉन है, ये तीनों ही मैन मेड रेशम है, मतलब कृत्रिम रेशम है जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। जबकि कॉटन जो है वो प्राकृतिक है जो कि हमें प्रकृति से मिला है। इसलिए ये तीनों एक कैटेगरी में आ गए, पॉलिस्टर, टेरिलिन और नायलॉन ये इस ग्रुप से अलग हो गए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन में कुछ मात्रक लिखे हुए हैं। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गैलन, अगला है टन, फिर है क्विंटल, फिर है किलोग्राम। तो हम ये देखते हैं
जो हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है, यानी कि टन, क्विंटल और किलोग्राम, ये तीनों ही मात्रक हैं किसके? भार के, वेट के मात्रक हैं, ये तीनों भार की यूनिट हैं। और ये जो गैलन है वो भार की यूनिट नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस ग्रुप से अलग हो गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर शरीर के कुछ अंगों के नाम लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है आँख, दूसरा ऑप्शन है जीभ, तीसरा ऑप्शन है नाक और चौथा ऑप्शन है मस्तिष्क। तो हम देखते हैं ये चारों ही ये शरीर के अंग हैं, लेकिन इनमें हमें ये देखना है ऐसे कौन से तीन है जो एक कैटेगरी में आते हैं। तो हम देखते हैं कि आँख, जीभ और नाक ये तीनों ही हमारे ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जबकि मस्तिष्क ज्ञानेंद्रियों में नहीं आता। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस ग्रुप से अलग हो गया। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे सामने कुछ पशुओं के नाम लिखे हुए हैं। बकरी यानी गॉट, फिर पप्पी, गाय, भैंस। तो हम ये देखते हैं इसमें तीन जो है जानवर ऐसे हैं, बकरी, गाय, भैंस, ये एक ऐसे हैं जो इनसे हमें दूध मिलता है। बकरी भी दूध देती है, गाय भी दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, लेकिन पप्पी जो होता है कुत्ते का बच्चा वो दूध नहीं देता है, वो इस ग्रुप से अलग हो गया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। पहला है माध्यिका, दूसरा औसत, तीसरा है साधारण और चौथा ऑप्शन है भयानक। इसमें सिमिलरिटी जो तीन शब्दों में है, तीन ऑप्शंस में, वो है आपके पहले तीन ऑप्शंस माध्यिका, औसत, साधारण। ये तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम है, तीनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। माध्यिका का मतलब मध्य की, औसत भी एवरेज, साधारण भी वही, सब ये तीनों एक दूसरे के क्या है? पर्याय हैं। जो अलग है वो आपका शब्द है भयानक। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भयानक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं। मलेरिया, प्लेग, डेंगू, टिटनस। तो हम गौर करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मलेरिया, प्लेग और डेंगू ये तीनों ही कीड़ों या मच्छरों से फैलने वाली बीमारियाँ हैं, जबकि टिटनेस जो है वो कीड़े या मच्छरों से फैलने वाली बीमारी नहीं। इसलिए ये इस ग्रुप से अलग हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में हैं, तो उनको जल्दी जल्दी समझेंगे क्या है। पहले क्वेश्चन में ऑप्शन है पेड़, टहनी, पत्ते, जड़। तो हम देखते हैं टहनी, पत्ते और जड़ ये एक पेड़ का ही हिस्सा होते हैं, तो पेड़ इस ग्रुप से अलग हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ग्रुप से अलग है वो है पेड़। दूसरे क्वेश्चन में फ्रेंच, जर्मन, इंग्लैंड, संस्कृत। हम जानते हैं फ्रांस की भाषा फ्रेंच है, जर्मनी की भाषा जर्मन है और संस्कृत भी एक भाषा होती है। ये तीनों ही भाषाएं हैं, लैंग्वेज हैं, जबकि इंग्लैंड एक देश का नाम है। तो ये इंग्लैंड इस ग्रुप से हो गया अलग। अगला है टका, पैसा, रियाल, ग्राम। यहाँ पर हम देखेंगे कि टका, पैसा और रियाल ये तीनों ही किसी न किसी देश की मुद्राएं हैं, करेंसी, जबकि ग्राम जो है वो किसी की इकाई है, भार की इकाई है, वेट की यूनिट है। तो ये जो है वो ग्रुप से अलग हो गया। अगला है डॉक्टर, रोगी, नाई, हजामत। अगर हम गौर करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें जो डॉक्टर, रोगी और नाई ये तो तीनों ही कोई ना कोई व्यक्ति ही होता है। डॉक्टर भी एक व्यक्ति होता है, रोगी भी एक व्यक्ति होता है, नाई भी एक व्यक्ति होता है। हजामत जो है वो करने वाली एक क्रिया है जो इस ग्रुप से क्या है? अलग है। अगला क्वेश्चन है सेब, केला, अंगूर, गाजर। यहाँ हमने समझ में आ जाएगा कि सेब, केला और अंगूर ये तीनों फल की कैटेगरी में आते हैं और गाजर जो है वो फल की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए इस ग्रुप से ये हो गया अलग। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है छठवां, गाय, जानवर, जैबरा, लोमड़ी। तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें गाय, जैबरा और लोमड़ी ये तीनों ही जानवर की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए जानवर इस ग्रुप से अलग हो गए क्योंकि ये तीनों जानवर की ही अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है तलवार, भाला, चाकू, बंदूक। यहाँ हम देखेंगे कि तलवार, भाला और चाकू ये तीनों जो हैं
वो अस्त्र कहे जाते हैं, जबकि बंदूक जो है वो शस्त्र होता है। तो इसलिए ये ग्रुप से अलग हो गया। इसका आंसर जो है हो जाएगा बंदूक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कालीन, रजाई, शॉल, कंबल। तो हम यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि रजाई, शॉल और कंबल वो जो हैं एक ऐसी वस्त्र हैं जिनमें ऊन का प्रयोग होता है, जबकि कालीन में ऊन का प्रयोग नहीं होता, इसलिए इस ग्रुप से ये हो गया अलग। इसका आंसर हो जाएगा कालीन। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस भी हमारे शब्द पर आधारित है। इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, तो देखते हैं इसमें क्या लगेगा। पहला ऑप्शन है राम, सीता, सरता, गीता। तो हम देखते हैं सीता, सरता और गीता ये तीनों स्त्रीलिंग है। राम जो है वो पुल्लिंग में आ रहा है, इसलिए इस ग्रुप से अलग हो गया। 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। बर्फ, पानी, दूध, भाप। तो हम ये देखते हैं बर्फ, पानी और भाप, ए, बी और डी ऑप्शन ये तीनों ही पानी के रूप हैं, जबकि दूध अलग है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा दूध। अगला है लखनऊ, कोचीन, हैदराबाद, चेन्नई। हम इस क्वेश्चन में देखते हैं 11वें क्वेश्चन में लखनऊ, कोचीन, हैदराबाद, चेन्नई में कि जो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी है ये तीनों ही किसी न किसी राज्य की राजधानियां हैं, जबकि कोचीन नहीं है, तो ये इस ग्रुप से हो गया अलग। अगला है 12th क्वेश्चन। अक्षर, शब्द, वाक्य, भाषण। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो भाषण है इसके अंदर ही ये शब्द आते हैं। एक भाषण जब हम देते हैं, स्पीच जब देते हैं, तो उसके अंदर ही अक्षर, शब्द, वाक्य सब शामिल होता है, तो इस ग्रुप से अलग हो जाएगा भाषण। 13th क्वेश्चन में लिखा हुआ है एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, भारत। तो इस क्वेश्चन में जो अलग है कैटेगरी से वो है आंसर भारत। क्यों? क्योंकि एशिया, अमेरिका और अफ्रीका ये तीनों ही महाद्वीप हैं, जबकि भारत जो है वो एक देश है, एक द्वीप है, जबकि भारत एक देश है। 14th क्वेश्चन है प्याज, आलू, लहसुन, टमाटर। तो इसमें जो तीन एक कैटेगरी में आ रहे हैं वो ऑप्शन हो जाएंगे प्याज, आलू और लहसुन। जो ग्रुप से अलग है वो है आपका टमाटर, क्योंकि प्याज, आलू और लहसुन ये तीनों ही ऐसी सब्जियों के नाम हैं जो ज़मीन के अंदर से उगती हैं, और टमाटर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टमाटर। 15th क्वेश्चन में लिखा है लोहा, पारा, सोना, चांदी। इसमें देखेंगे हम तो हम ये देखते हैं कि लोहा, सोना और चांदी ये तीनों ही ठोस धातुओं के अंतर्गत आती हैं, जबकि पारा जो होता है वो एक द्रव धातु होती है, इसलिए इस ग्रुप से ये हो गया अलग। और क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है पारा, लोहा, हीरा, सोना। यहाँ हम देखते हैं पारा, लोहा और सोना ये तीनों ही कोई इसमें से ठोस धातु में है तो कोई इसमें से द्रव धातु में, लेकिन हीरा जो है वो आपका कार्बन का अपर रूप होता है, तो ये इस ग्रुप से अलग हो गया। इसका आंसर हो जाएगा हीरा। चलिए और आज के हम अंतिम क्वेश्चंस देखते हैं जो गणित पर आधारित है, इनको समझते हैं ये इनमें कौन ग्रुप से अलग है। पहला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है 1, 16, 81, 243। तो हम ये गौर करेंगे तो हम जानेंगे कि 1, 16 और 81 ये जो है किसी न किसी के वर्ग हैं। 1 1 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, 81 9 का वर्ग होता है, लेकिन 243 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए ये ग्रुप से अलग हो गया। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन के ऑप्शन है 9, 34, 24 और 48। तो हम गौर करेंगे तो हम जानेंगे कि इसमें जो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी है, यानी कि 9, 24 और 48 ये तीनों ही 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, जबकि 34 नहीं है, तो ये इस ग्रुप से अलग हो गया। अगला है 5, 11, 30, 19। अगर हम गौर करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी मतलब 5, 11, 19 ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, जबकि 30 एक भाज्य संख्या है जो कि ग्रुप से अलग है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में आते हैं 22, 36, 66, 44। तो हम यहाँ देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 22, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 66 और ऑप्शन नंबर डी यानी कि 44 ये तीनों ही 11 से विभाजित होने वाली संख्या लिखी हुई हैं, जबकि 36 11 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, इसलिए ये हो गया ग्रुप से अलग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
63, 140, 35, 50। तो इन चार ऑप्शंस में से जो ग्रुप से अलग है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 50, क्योंकि 63, 140 और 35 ये तीनों ही 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 15, 19, 41, 53। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 19, 41 और 53 ये तीनों ही अभाज्य संख्या हैं, जबकि 15 एक भाज्य संख्या है जो कि ग्रुप से क्या हो गई, अलग। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ऑप्शन हैं उसके 8, 42, 49, 35। तो हम ये देखते हैं 8, 42, 49, 35। इसको गौर करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो तीन ऑप्शन है 42, 49 और 35 ये तीनों ही 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, जबकि 8 नहीं है, ये इस ग्रुप से अलग हो गया। अगला ऑप्शन है 72, 45, 81, 28। तो इसमें जो पहले तीन ऑप्शन है 72, 45 और 81 ये तीनों ही 9 से विभाजित होने वाली संख्या है। 72 भी 9 से विभाजित हो जाता है, 45 भी और 81 भी। 28 लेकिन 9 से विभाजित नहीं होते, इसलिए इस ग्रुप में ये नहीं आएगा, ये अलग हो गया। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का, इसमें ऑप्शन लिखे हुए 43, 53, 63, 73। इनमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए 43, ऑप्शन नंबर बी 53 और ऑप्शन नंबर डी 73 ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि 63 एक भाज्य संख्या है जो कि इस ग्रुप से अलग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा वर्गीकरण पर किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो तैयारी कीजिए पेपर की, इस चैप्टर में और अतिरिक्त क्वेश्चन अपनी किताबों से लगाइए। कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में अपने डाउट्स लिखकर भेज सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।